प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? मसीही जीवन के 5 स्तंभों ऐसे हम लोग देखने जा रहे हैं। आजकल हम लोग दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन जी सकते हैं, मसीह का जीवन ऐसे करके सोच रहे हैं। वो गलत धारणा है। आज हम लोग 5 बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। पहली बात है सत्य पर चलना। यूहन्ना 8 अध्याय 32 में लिखा हुआ है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि सत्य को हम लोग, सच्चाई को हम लोग यदि नहीं जानेंगे तो हम लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। और एक बात है जकरिया 8 का 19 में लिखा हुआ है, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रति रखो। सच्चाई को जानने के लिए एक इच्छुक होना चाहिए। सच्चाई को जानने के लिए प्रति रखो। कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर बता रहे हैं। और दूसरी बात है पवित्रता का जीवन। हम लोग आजकल देख रहे हैं कैसे भी हम जिएंगे, लेकिन पवित्र को छोड़कर जिएंगे, हम परलोक चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे करके सोच रहे हैं। ये गलत धारणा है दोस्तों। पवित्रता का जीवन बहुत जरूरी है। पहला कोरिन्थियों 6 का 11 में लिखा हुआ है कि मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थियों 6 का 11 में लिखा हुआ है। तो भी जो उसको सहते सहते पके हुए हो, चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्रता इब्रानियों 12 का 14 में लिखा हुआ, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकता है। यदि हम लोग पवित्रता का जीवन नहीं बिताएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थियों 6 का 11 में भी लिखा हुआ है। इसी बात को हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। हमारे परमेश्वर के आत्मा से तुम धोए हुए हो, पवित्र होने के लिए परमेश्वर का लहू से हम लोग धोए हुए लोग हैं। इसलिए कभी पवित्रता को कभी किसी हिम्मत में भी छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी बात है भक्ति और विश्वास। कितनी अच्छी बात है ना। गीत संगीता 5:7 में लिखा हुआ है। पहला पत्र माने 5:7 में क्या लिखा हुआ है, जब मैं चर्च के लिए आऊँगा तो भक्ति के साथ मैं आपको प्रणाम करूंगा करके लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3:1 में लिखा हुआ है, पत्नी का चरित्र को देखकर, भक्ति को देखकर उनका पति भी प्रभु में आ सकते हैं करके लिखा हुआ है। और दूसरा कोरिन्थियों 6 का 7 में लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 में, हे प्यारों, जबकि प्रतीक्षा कर रही है कि आपको शरीर और आत्मा की मान्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्र को सिद्ध करें करके लिखा हुआ है। पढ़ लीजिएगा आप बाद में वचन को। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 में लिखा हुआ है। 4th वन, आत्म लाभ। माने बाहर का शरीर के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, 3 वेला खाते हैं और नाश्ता करते हैं, चाय पानी करते हैं, लेकिन मन का आत्मा है ना, हम दूसरे के बारे में, प्रभु के बारे में दूसरों को जाकर बताना है, उन लोग को प्रभु में लेके आना है। ये हमारा मकसद है, आत्मा लाभ। इसके लिए वचन है क्या? जरूर है। पहली वचन है गीत संगीता 57:6 में लिखा हुआ है। 57:6 में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उसमें देखा हुआ है कि 57:6 में लिखा हुआ, मेरा प्राण ढल जाता है। कितना अच्छा वचन है, देखिएगा। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। दूसरी बात है गीत संगीता 5 का 7 में लिखा हुआ है, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर में दंडवत करूँगा।
मैं वचन गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन आप निकाल कर पढ़ लीजिएगा। 4th वन हम लोग देखें आत्म लाभ में नीति वचन 19:2 में लिखा हुआ है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। दूसरी बात है गीत संगीता 57:6 में लिखा हुआ है, मेरा प्राण ढल जाता है, ढाला जाता है। और एक बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर गीत संगीता 49:9 में लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि जो सदा जीवित रहे और कब्र को ना देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आत्म लाभ मनुष्यों के लिए कितनी अच्छी बात है ना। हम लोग दूसरों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर उन लोगों को प्रभु के अंदर लेके आना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है। उन लोग भी नाश नहीं होना है, प्रभु में आना चाहिए। ओके। और 5th वन भले काम, अच्छे काम, नहीं तो अच्छा कार्य, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा वचन है, आप लोग लिख लीजिएगा। इब्रानियों 13:14 में लिखा हुआ है, तीसरा यूहन्ना 1:11 में लिखा हुआ है, मत्ती 5:16 में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 2:12 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अच्छे कामों को करो, उसको देखकर परमेश्वर का नाम को महिमा होने पाए करके लिखा हुआ है। कितने लोग हम लोग अच्छे काम करते हैं, जो गरीब लोग उन लोग कुछ पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं, कुछ घर बनाने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन जो संस्था है, बड़ा बड़ा संस्था है, उस लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं। लेकिन गरीब लोग है, परमेश्वर बोल रहे हैं अच्छे काम करो, उसी के द्वारा तुम प्रभु का नाम को महिमा कर सकता है। 5 बातों को हम लोग देखे हैं, इसमें से हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के अंदर कितना बड़े हैं, उन्नति हुआ हमारे जीवन में। दूसरी बात है परमेश्वर का नाम को कितना महिमा कर पाए हैं। ये 5 बातों से 2 बातों को हम लोग सीख पा रहे हैं। इसको करके परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।